चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की इस क्लास में। मैथ्स में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है गुणज और गुणनखंड। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे गुणज और गुणनखंड के बारे में, मतलब मल्टीपल एंड फैक्टर्स। मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी संख्या के कितने मल्टीपल होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहिए, आ जाइए, ठीक है ना। तो हम लोग गुणज और गुणनखंड पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि सर गुणज होते क्या हैं, गुणज क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, गुणज। आप बोलो सर एक गुणज नाम सुना है आपने, एक गुणनखंड नाम सुना है। गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर्स। तो बताइए आप मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। जैसे हम लोग चर्चा करें आज की इस क्लास में, आ जाइए। जैसे आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे मल्टीपल की, और जैसे मल्टीपल 12 के मल्टीपल देखोगे आप लोग, तो 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, इसके गुणज, इसके गुणा में आने वाले। 12 की टेबल, 12 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, खुद 12। 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। तो आप बोलो सर ऐसे कितने सारे गुणनखंड होंगे, खूब सारे गुणनखंड होंगे, अनगिनत इनफाइनाइट इसके गुणनखंड, सॉरी गुणज होंगे, मल्टीपल इसके इनफाइनाइट होंगे। आ जाइए। लेकिन अगर हम 12 के गुणनखंडों की चर्चा करें, फैक्टर्स की, तो ऐसी संख्या जिससे 12 में भाग जाता हो, 12 डिविजिबल हो, किन नंबर से डिविजिबल होता है। तो आप बोलो सर 12 में किस संख्या से भाग जाता है। सबसे पहले तो 1 से जाता है, 1 से हर एक संख्या में भाग जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है, आप बोलो सर नहीं जाता, 6 से जाता है, हम बोले कि 7 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, 12 से ही जाएगा। तो ये कहलाते हैं 12 के गुणनखंड फैक्टर्स, समझ रहे हो ना। और मल्टीपल क्या कहलाते हैं, जिनमें 12 का भाग जाता हो। तो किसी संख्या के कितने मल्टीपल होते हैं 12 के, इनफाइनाइट। लेकिन आप लोगों को फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, फैक्टर ज्ञात कर सकते हो कितने होते हैं, है ना। लेकिन आप मल्टीपल फाइंड नहीं कर पाते। बिल्कुल प्रिंसी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शक्ति, समझ रहे हो ना। हाँ, 12 के टोटल मल्टीपल कितने हैं, इनफाइनाइट। हाँ, एक लिमिट दे दें आपको कि बताओ 1000 तक कितने मल्टीपल हैं 12 के, तो निकाल सकते हो आप। एक लिमिट दे दी ना उसने। बोलेगा 25,000 तक कितने होते हैं, बोलेगा 2000 से 3000 के बीच में कितने गुणज होते हैं, तो निकाल सकते हो आप लोग, समझ पा रहे हो ना। लेकिन टोटल नहीं निकाल सकते, ये होता है। अच्छा, थोड़ा सा चर्चा हम मल्टीपल पे और कर लें। जैसे 18 के गुणज बताना आप लोग मल्टीपल। तो आप बोल सर 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 चौको 18 ती 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 108 लगभग ऐसे ही होंगे, 126 अनगिनत होंगे। 12 और 18 के मल्टीपल लिखे हैं ना। आप बताओ इनके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल बिल्कुल जीरो लेवल से समझो। तो आप बोलोगे सर 36, 72, 108 भी मिलेगा, 144 भी मिलेगा, ऐसे सब मिलेंगे ना। तो आप बोलोगे सर मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कितने हैं, 36, 72 और 108 भी। देखो 12 नम्मा 108, और यहां पे भी 108 है, तो 108 आएगा, 144 होंगे, ठीक है। इस प्रकार से 36-36 के फासले से होते जाएंगे। तो हम बोलेंगे बताओ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनका।
हाईएस्ट, हाईएस्ट तो सर नहीं बता सकते, इनफाइनाइट पे है, लेकिन हम क्या बता सकते हैं, लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों के लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे, तो आप बोलोगे सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही 36, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही कहलाता है एलसीएम। अगले टॉपिक में हम लोग एलसीएम एचसीएफ ही पढ़ेंगे, तो अभी से आपकी थोड़ी सी समझ बन जाएगी एलसीएम क्या कहलाता है। आ जाइए, एलसीएम क्या कहलाता है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भी भाग जाता हो, इसका भी भाग जाता हो, जो 12 का भी मल्टीपल हो और 18 का भी मल्टीपल हो, वही कहलाता है एलसीएम। समझ पा रहे हो ना। एलसीएम निकालने की हम कई सारी विधियां पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, है ना, कई सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे एलसीएम से संबंधित, लेकिन अभी आपकी एक समझ तो बन गई होगी कि मल्टीपल क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझ बननी चाहिए आपकी कि मल्टीपल क्या होते हैं, फिर बताओ कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, फिर बताओ लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। समझ रहे हो ना। तो मल्टीपल तो समझ गए, जिनमें 12 का भाग जाता हो, तो ये सारे 12 के मल्टीपल लिखे हैं, ये 18 के मल्टीपल लिखे हैं। इन दोनों की 12 18 के कॉमन मल्टीपल कौन सी है, एक तो 36 है, 72 है, 108 भी है, 144 भी आएगा दोनों में। ये सारे जो लिखे हैं कॉमन मल्टीपल हैं। तो इनमें से भी लीस्ट सबसे छोटा कौन सा है, 36। तो 36 को ही एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। हमने बोला था हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकाल सकते हो क्या, नहीं, तो इसलिए एचसीएम कभी आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। आ जाइए, एचसीएम पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा और ना पढ़ोगे, क्योंकि निकाल ही नहीं सकते। एलसीएम निकाल सकते हैं। सेम हम बात करेंगे गुणनखंड पे, तो गुणनखंड क्या होते हैं, जिनमें फैक्टर, जिनमें 12 में जिन संख्याओं से भाग जाता हो वो गुणनखंड। पीछे से उठो आप दोनों उठो उठो, आगे आ जाओ। ऐसी संख्याएं जिनमें, तो मल्टीपल समझे क्या कहलाते हैं, टाइम से आया करो सब लोग कल से, मल्टीपल समझे। अब फैक्टर समझो क्या होता है, 12 के फैक्टर कौन से लिखे हैं, जिन संख्याओं से 12 में भाग जाता हो। आ जाइए, 18 के फैक्टर बताइए, आप बताओ 18 के फैक्टर्स। दो, एक नहीं है, हाँ एक भी है, एक का भी भाग जाता है, और किसका जाएगा, 2 का भी जाता है, 3 का भी, 4 का भी, 4 का जाता है, क्या बात करते हो, 4 का नहीं जाता, 6 का जाता है, और कितने का जाएगा भाग, 9 का भाग, 12 का नहीं, फिर कितने का, 18 के कुल कितने मल्टीपल हैं, 6। किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल नहीं फैक्टर्स, सबसे छोटा फैक्टर्स 1, सबसे बड़ा फैक्टर, किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल खुद संख्या, सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं बता सकते। फैक्टर सबसे छोटा किसी भी संख्या का ए, सबसे बड़ा खुद संख्या, सबसे छोटा ए, सबसे बड़ा ए। आप बताइए इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, आप बोलो सर 1 2 3 6, और कुछ बताओ इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, लीस्ट सबसे छोटा 1। कोई भी संख्या होती उनका लीस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता, क्योंकि सब में 1 का भाग जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने एलसीएफ पढ़ा है क्या कभी, नहीं, एलसीएम पढ़ा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। समझ रहे हो ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी भी बोलते हैं इसको, या एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6। अब इन चीजों को रटो नहीं, आप ये समझो कि 6 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12 में भी भाग जाता है, 18 में भी भाग जाता है। 6 से बड़ी नहीं मिलेगी कोई संख्या, छोटी मिलेगी क्या, मिलेगी। 6 से छोटी तो है सर, 3 भी है, 3 से भी भाग जा रहा है इसमें 2 से भी भाग जा रहा है दोनों में, 1 से भी भाग जा रहा है दोनों में, लेकिन 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे दोनों में भाग चला जाए। यही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, जीसीडी है इसका, एचसीएफ है।
तो एलसीएम एचसीएफ की बेसिक समझ बनी। एलसीएम एचसीएफ को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? अभी हम बस ये समझते हैं कि गुणज क्या कहलाते हैं, समझे सब। गुणनखंड क्या होते हैं, समझे सब। मतलब मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। मल्टीपल हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल कितने होते हैं? नहीं निकाल सकते सर, मल्टीपल तो अनगिनत होते हैं। फैक्टर फाइनाइट होते हैं, फाइन कर सकते हैं आप लोग, कितने होते हैं गिनती निकाल सकते हो आप लोग। 12 में किन संख्याओं का भाग जाता है? इतनी ही संख्याओं का भाग जाता है, कितने? 6। 18 में 6। बताओ 144 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 144 के फैक्टर बताइए आप लोग। 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 1 का कितनी बार जाएगा? 144 बार। तो 144 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। 144 का भी भाग जाएगा। 2 का भाग कितना जाएगा? 72 बार। तो 72 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 से भाग जाएगा क्या? बोलो जल्दी से। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हाँ, 3 से भी भाग दो इसको, कितना जाएगा? 3 से 3 को 12 बचेगा 2, 3 8 24, 48 तिया भी 144 होता है। 4 से जाएगा, आप बोलो बिल्कुल जाएगा सर, 36 बार जाएगा। 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। देखे देखो 6 से कितनी बार? 6 दूनी 12, वो बचेगा 4, 6 चौको 24, 6 से 24 बार, तो 24 से 6 बार भी जाएगा। 6 के बाद किससे जाएगा? 7 8 9, 9 से जाएगा। 16 नंबर 144 होता है। हाँ 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 हाँ, 8 से जाएगा, 8 से जाएगा पहले तो। 8 एकम 8, बचेगा कितना? 6, 8 देंगे 64, 18 8। 9 से जाएगा, 16 नम्मा, 12 12। 10 से जाएगा, 11 से जाएगा, 12 से जाएगा। मतलब यही सारे लिखे हैं। हम बोलेंगे 14,400 के कितने फैक्टर हैं? वैसे कब तक सोचेंगे हम? ऐसे नहीं लिखना ना, तो वही निकालना सीखेंगे कितने फैक्टर होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, आज की क्लास का टॉपिक यही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। सुनो ध्यान से सब लोग, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। 72, 72 के फैक्टर बताओ आप। 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, मतलब 18 चौको 72 होता है। 5 का भाग नहीं जाता, 6 का भाग जाता है, कितनी बार? 12 छिंग 72 होता है। 8 का भाग 8 नाम 72 होता है। 9 8 72 होता है। 12 छिंग 72 होता है। और 4 से कितनी बार जाएगा? 18 चौको 72 होता है। सुनना ध्यान से। 24 तिया 72 होता है, 24 का भाग जाता है। और 36 दूनी 72 होता है, 72 एकम 72 होता है। कितने मल्टीपल बने इसके? फैक्टर्स कितने हुए बोलो? 12। समझ पा रहे हो ना? लेकिन ये हम बार बार निकालेंगे तो थोड़ी ना। देखो ये फैक्टर बने कैसे, पहले तो ये समझो। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखो पहले तो। 72 को 2 से भाग दिया आपने, कितनी बार जाएगा? फिर 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा, फिर 3 से भाग जाएगा, फिर 3 से भाग जाएगा। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 लिख सकते हो। बोलो हाँ सर, ये तो बचपन से सीखा है हमने। तो 72 के जो गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं, वो इन्हीं के आपस में गुणा कर करके बने हैं। एक तो 2 का भाग जाता है तो जाएगा, 2 दूनी 4 का जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 का भी जाएगा, मिला उसमें। 2 तिया 6 का भी जाएगा, 3 तिरका 9 का भी। इनके आपस में कितने गुणा हो सकते हैं यही निकाल लो, तो वही फैक्टर होते हैं। इनके आपस में कितनी बार गुणा होते हैं, तो ये कैसे निकलेगा? सुनो ध्यान से। 2 की पावर 0 लिखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सारे गुणनखंड हैं। बोलो हैं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ध्यान से देखना, 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। 2 की पावर 2 क्या होता है?
4, 3 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। अब इन व्यक्तियों को एक दूसरे से हाथ मिलाओ, कितने हाथ मिलाए जा सकते हैं, हर 4 व्यक्ति हर 3 से मिले, ए 3 लोगों से मिलाएगा, ए 3 लोगों से, ए 3 लोगों से, ए 3 लोगों से, 12 हाथ मिलाए जाएंगे, ये 12 ही फैक्टर बनेंगे। देखो 12 है क्या, देखो बना के बताएं, ध्यान से देखना। एक एकम, इसने जब इससे हाथ मिलाया, एक एकम 1, एक तिया 3, 1 गुणा 9 9, इसका काम खत्म। 2 एकम 2, 2 तिया 2 इनाम, इसका काम खत्म, इसको पकड़ो। 4 एकम 4, 4 तिया 4 नाम, इसका काम खत्म, इसका काम शुरू। 8 एकम 8, 8 तिया 8 नाम, यही सब बने ना, देखो सब पे हमने साइन लगा दिया, इन्हीं के आपस में गुणा करके बने। मतलब आप एक फंडा समझ गए कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर हमें फाइंड करना है तो सर उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उस पे देखो कितने कितने की पावर लगी हैं। अगर 3 की पावर लगी है तो यहां से आउटकम्स कितने आएंगे, 4, क्योंकि एक पावर 0 को भी जोड़ते हैं। और यहां से आउटकम कितने आएंगे, 3, मतलब पावर 2 है तो 1 ज्यादा, यहां पावर 3 है तो 1 ज्यादा, इनका आपस में गुणा करोगे इतने ही फैक्टर बनेंगे। बोलो हाँ सर। तो किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उन पे जो पावर लगी है उनमें एक एक जोड़ो, उनका मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ फैक्टर निकल आते हैं। ये भाषा हम आप लोगों को डायरेक्ट रटवा देते फॉर्मूला, तो आप सोचते कहां से आए, वो यहां से आया, वो कंसेप्ट समझ में आया सबको। देखो अगर कोई संख्या ऐसी है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है तो p प्लस 1, q प्लस 1 और r प्लस 1, और आगे भी जो होता है उनमें प्लस 1 करके आपस में जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकल आते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। ध्यान से देखना, हम आपसे बोलेंगे कि भाई बताएं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, इसके कुल गुणनखंड कितने बनेंगे। ये मान लो x है, x बराबर क्या दिया है a, तो x के कुल कितने फैक्टर्स हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा करो, पावर में 1 जोड़ दो गुणा 2 की पावर और यहां 1 प्लस 4 या 12 दूनी 24 फैक्टर होंगे इस संख्या के। जो भी ये संख्या बनेगी ना x, उसके कितने फैक्टर होंगे, 24। समझ में आया। तो हम किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स उनके गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं क्या, आराम से पुलसर निकाल सकते हैं। समझ में आया। पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं, फंडा समझ में आया। हाँ, वो फैक्टर इन्हीं के आपस में गुणा करके ही बने हैं सब। बोले सर इसको ना लेते तो, एक पावर क्यों बढ़ाई, एक क्यों जोड़ा, इसको ना लेते तो आप तो इनसे तो अछूते ही रह जाते। 3 एकम 3 तो बनता ही नहीं, 3 दूनी 6 बनता डायरेक्ट, 9 एकम 9 तो बनता ही नहीं अगर ये नहीं होता तो, इसलिए उसको लेना जरूरी है। इसको नहीं लेते तो 2 एकम 2 तो बनता ही नहीं, 4 एकम 4 तो बनता ही नहीं, कुल फैक्टर नहीं बनते ना, वो लेना जरूरी है सर, इन्हीं के आपस में गुणा करके सारे फैक्टर्स बने हैं। तो पहली बात तो ये समझे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, तो एक बात क्या समझे कि कुल गुणनखंड कितने निकले, ए वाले। अब हम बात करते हैं 72 के साथ किसका भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का। 1 से जाएगा 72 बार, 2 से जाएगा 36 बार, 3 से जाएगा 24 बार, 4 से जाएगा 18 चौको 72, 6 से जाएगा 12 छिंग 72,
इसके अलावा आपका 8 से जाएगा 8 नाम 72, इतने ही फैक्टर आए। 72 का प्राइम फैक्ट बात नहीं करो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, यही आया था। आप बोलो सर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे लिख लिया। ए होता है 1, ए होता है 2, ए होता है 3, ए होता है 4, ए होता है 8, ए होता है 3, 1, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ऐसे ही थे ना। अब सुनना ध्यान से, विषम गुणनखंड, विषम मतलब समझ रहे हो ना, ऑड, इसमें कुछ ऑड भी है कुछ इवन भी है। तो ऑड कैसे बने? जिनमें हमने 2 को नहीं लिया ना, 2 से गुणा नहीं किया, वो सब ऑड बने। हाँ, अगर 2 का गुणा होके ही इवन बनती है संख्या, अगर हम 2 को ना लें तो कौन से बचे? इवन। आप इनको नहीं लो, ऑड बचेंगे, 2 को ना लो। अगर यही संख्या गुणा करके क्या बनाती हैं? इवन फैक्टर बनाती हैं, इन्हीं को हटा दो। तो अब इसका गुणा किसमें होगा? 1 एकम 3 एकम 9 एकम। तो बोलो अगर सर हम 2 को हटा ही दें तो हमारे पास जो गुणनखंड बचते हैं वो कैसे बचते हैं? ऑड। तो अगर ऑड फैक्टर निकालने हैं तो 2 पे जो पावर लगी है उसको इग्नोर कर दो या 1 ले लो बस अकेला उसका। तो यहां जितने हैं उसको तीनों ले लो, 3 एकम 3 फैक्टर बनेंगे। 3 फैक्टर कैसे बनेंगे? ऑड। समझ में आ रहा है? क्यों 2 को हटा दिया? क्यों हटा दिया? क्योंकि वो 2 से ही तो गुणा करके वो इवन बना रहे थे ना। समझ रहे हो ना? तो एक कंडीशन ए हो गई। ध्यान से देखना, किसने बनाया? किसने ऑड बनाया? हमें 2 इवन बना देता है, इस 2 को हटा दो बाकी सब ऑड ही बनेगा। अगर इसको इग्नोर कर दो तो यहां कितने आउटकम्स बचे? एक। यहां कितने बचे? 1 2 3, ऐसे 3। कितने ऑड फैक्टर कितने हैं इसके? 3। बोलो सर ये है ऑड फैक्टर, और एक 9, बाकी सब इवन दिख रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर फाइंड करने हैं तो 2 को इग्नोर ही कर दो, या बोलो सर इसको हटा ही दो ना। 2 को हम गिनेंगे नहीं, 1 को नहीं गिनोगे तो 3 एकम 3 का किसी में गुणा ही नहीं होगा। या लेना है 2 को तो कितने आउटकम्स लो? सिर्फ 1, 2 की पावर 0 1 होता है, विषम होती है क्योंकि ये संख्या। समझ रहे हो ना? तो कौन से विषम गुणनखंड निकलेंगे अभी हम सब समझ में आएगा। अब बात करते हैं आगे। देखो अगर सर हम इन्हीं विषम को हटा देना, विषम किसने बनाए? जब इसमें गुणा हुआ किसी का तो इनने क्या बनाए? विषम। सर इसको अगर हटा दो तो क्या बचेगा? सम सम ही आएंगे। यही तो दिक्कत दे रहा था सर, यही तो विषम बना रहा था। इसको हटा दो तो यहां से आउटकम्स कितने आए? 3। यहां से आउटकम्स कितने आए? 3। तो 3 त्रिका 9 सम गुणनखंड आएंगे, इवन फैक्टर्स। देखो 9 होंगे गिनती के। कैसे बने 9? ऐसे बने, 1 का 2 में गुणा 2, 1 का 4 में गुणा 4 इवन बना, 1 का 8 में गुणा 8 इवन बना, 3 का 2 में गुणा 6 इवन बना, 3 चौको 12, 3 8 ऐसे ही 9 का गुणा हुआ 2 में। देखो 2 जब रहेगा ना तो वो इवन बनाएगा, 2 को रहने दो। 2 की पावर 0 1 ए बना रहा था ऑड, इसको हटा दिया, इसको गिना ही नहीं हमने। देखो 3 ही गिने, 4 नहीं गिने ना टोटल, इसके तो पूरे गिनने हैं 3 ही। तो आप बोलोगे सर इस बार क्या होगा? 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और 9 8 72, ये सब इवन आए। मतलब सर अगर आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं तो पावर में एक एक जोड़ दो, दोनों 2 की पावर हो चाहे 3 की हो चाहे बाजू में 5 भी लिखा हो, तो सबकी पावर में एक एक जोड़ना है। अगर सर आपको ऑड फैक्टर चाहिए है तो इसकी पावर को 1 बना दो,
इसकी पावर को लिखना ही नहीं है, 2 की पावर को या 1 लिखो, बाकी जितने भी आगे हैं उनमें 1 1 जोड़ दो और आपस में गुणा कर दो, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। और नंबर ऑफ जब इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो 2 की पावर जो लगी है उसमें बस 1 नहीं जोड़ना, बाकी जो है उनमें तो 1 जोड़ना है। इसको ज्यों के त्यों लिख दो। 1 क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि 2 की पावर 0 नहीं लेना। तो समझ में आया 3 फॉर्मूले, 3 कंसेप्ट। टोटल फैक्टर में पावर में 1 1 जोड़ना है, ऑड फैक्टर में 2 की पावर नहीं लेनी है, इवन फैक्टर में 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करना है, बाकी सब में ऐड करना है। कंसेप्ट समझे ना? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। अच्छा, एक कंसेप्ट और समझो आप लोग। क्या समझो? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 72 को 2 से भाग दिया 36, 2 से भाग दिया 18, 2 से भाग दिया 9, 2 से भाग दिया 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, भाषा समझे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? इन पे जो पावर लगी है ना, इनको जोड़ दो, 3 और 2 5 है इसके अभाज्य गुणनखंड। बोलो सर कहां है, दिखाओ हमें, कहां है दिखाओ, दिखाओ इनमें 5 कहां दिख रहे हैं? यहां ऐसे गुणनखंड बताओ जो अभाज्य संख्या हो। तो एक तो 2 है अभाज्य संख्या, एक 3 है, और कोई अभाज्य संख्या है क्या? आप तो बोलो सर 2 ही अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं, है ना? तो सुनो, ये बहुत सिस्टम में ही गलत है कि इसका आंसर 5 माना जाता है सही, जबकि होने चाहिए अभाज्य गुणनखंड तो 2 ही है। एसएससी हो, व्यापम हो, सभी गवर्नमेंट जॉब में और बचपन से जो पढ़ाया जा रहा है वो यही पढ़ाया जा रहा है, वो इनको गिनते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड हैं 5। इनकी गिनती करो कितनी है, तो इनको गिनती करके वो पूछते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो ये तो 5 आ गया आंसर सर, लेकिन ये 2 तो फिर से 2 आ गया, समझ रहे? 2 को एक ही बार गिनोगे ना। अभाज्य गुणनखंड कितने? एक तो 2 है, एक 3 है, एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है। अभाज्य गुणनखंड वास्तव में कितने हैं कोई अगर पूछ ले कहीं तो 2 हैं, लेकिन चूंकि 5 को सही मानते हैं इसलिए आपको भी 5 ही सही लगाना है। ठीक है? बहुत सी चीजें ऐसी गलत सही मानते हैं सभी बोर्ड, तो हमें भी पढ़ाना पड़ता है, गलत हो जाएगा। वो बोलेगा ऐसे ऐसे पढ़ाओ, ऐसे 5 गिन के बताओ कितने हैं, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर हम उनसे सवाल पूछें कि बताओ इसके गुणनखंड यही लिखे हैं ना, इसमें हमें 5 ढूंढ के बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा, समझ रहे हो ना? पता नहीं क्या ऐसा उनकी सोच है कि ए मानते हैं वो 5, इनकी काउंटिंग करके पूछते हैं, समझ रहे हो ना? तो आपको भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाए तो क्या जोड़ के बताना है? 1 काउंट करके बताना है 5। इनको काउंट नहीं करना, आपको जो पावर जोड़ दो वही है, ये 2 3 बार, 3 2 बार, 5, तो पावर को जोड़ देना है इस कंडीशन में। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? पावर में 2 जोड़ दिया। तो अब हमने कुछ इस तरीके से इसको लिख के समझा दिया है, अगर आपको देखना ध्यान से। कुल गुणनखंड के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ए है तो कुल गुणनखंडों की संख्या p+1, q+1, r+1। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों में p में अगर x सम गुणनखंड में तभी करना है अगर x 2 है तो, x मान लो 2 ही नहीं होता तो, अगर x 2 है तो क्या करना है? p में 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सब में 1 1 जोड़ने हैं, ऐसी शिकायत था। और विषम निकालने हैं जब तो p को इग्नोर ही कर दो, इसकी पावर x की जो पावर है उसको इग्नोर ही कर दो, या पावर 1 ही लो अकेला, समझ रहे हो ना? क्योंकि 2 वाली नहीं लेनी ना, बाकी सब में 1 1 जोड़ो, और आगे भी हो सकती है ऐसे तीनों कंसेप्ट। वो गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? p+q+r, पावर जोड़ दो तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लोगे क्या? अब निकालो आप लोग 144 के, 144 नहीं, कुछ अच्छी सी संख्या दे देते हैं नॉर्मल सी, 240 के सभी गुणनखंड। कितने गुणनखंड हैं इसके निकालो आप लोग कुल गुणनखंड,
टोटल फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, और विषम गुणनखंडों की संख्या। निकाल लोगे सब? सब निकालो। अभिषेक आप निकालो, पेन चलाओ। हिमांशु, हिमांशु तो आप बोलो सर सबसे पहला काम, इसके 240 के गुणनखंड तो नहीं लिख रहा ना कोई? लिखना नहीं है कि लिखने लगो, एक का भाग जा रहा है, दो का भाग जा रहा है, फिर गिनने लगो। आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले तो 2 से भाग दोगे 120, 2 से भाग दोगे 60, 2 से भाग दोगे 30, 2 से भाग दोगे 15, 3 से भाग दोगे और 5 से भाग दोगे 1। क्या आया, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बताओ? अभाज्य, अभाज्य में p प्लस क्यू प्लस आर, पावर जुड़ जाती है सीधी सीधी। बोलो सर 6। देखो 6 ही है ना। अभाज्य गुणनखंड में पावर को जोड़ देना है। कुल गुणनखंड निकालना है तो 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। समझ रहे हो ना? अगर कुल गुणनखंड निकालने हैं तो पावर में एक एक प्लस करना है। समझ रहे हो ना? तो 5 गुणा 2 गुणा 2, कंसेप्ट समझे ना? तो 20 आ जाएगा। अगर आपको सम निकालने हैं, सुनना ध्यान से, ये तो किसके लिए था? ये किसके लिए था? इसके लिए। अगर आपको सम निकालने हैं, सम गुणनखंड, तो क्या नहीं चाहिए? 2 नहीं चाहिए, यहां से सिर्फ 1 लोगे। यहां 1 प्लस 1 लोगे, यहां 1 प्लस 1 लोगे। यहां पे पावर सम निकालनी है तो 2 की पावर 4 में 1 नहीं जोड़ना, 4 में बस 1 नहीं जोड़ना, आगे सब में 1 1 जोड़ना है। यही आएगा 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 आएंगे सम गुणनखंड। समझ रहे हो ना? आप बोलो सर ऐसा करेंगे, अगर सम निकालने हैं तो 2 की पावर जो लगी है उसमें नहीं जोड़ना, एक बाकी सब में जोड़ना है। अगर विषम गुणनखंड हमसे पूछे गए हैं, अगर मान लो विषम गुणनखंड पूछे गए हैं तो 2 को इग्नोर ही कर दो, या लो तो 1 लो, 2 की पावर जो भी लगी हो हमें नहीं है मतलब, उससे 1 लेना है आपको। 3 की पावर 1 में 1 जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? बोलो। जोड़ना है, उनमें तो जोड़ना ही है सर। 1 गुणा 2 गुणा 2, या आप ऐसे भी कर सकते हो सर, टोटल 20 है, ये 16 है तो बाकी के 4 बचेंगे, वो भी सम होंगे। सबको समझ में आया इतना? किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बात खत्म। तो संख्या निकालना आपको आ गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या, फिर 72 पे ही चलते हैं अपन। ध्यान से देखना इसको। आ गए ना यहीं पे? देखो ध्यान से। अब बोलोगे सर 72 क्या होता है? 72 होता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, यही होता है। इसके सभी गुणनखंडों को जोड़ो, कितना आएगा? तो अब जोड़ोगे तो नहीं ना? नहीं जोड़ोगे कि जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। सबको जोड़ोगे तो कब तक जोड़ोगे? और बड़ी संख्या आ गई तो सुनो ध्यान से, एक गुणनखंड बने कैसे हैं? इन दोनों के आपस में गुणा करके। मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, गुणा कर दो इसमें। 3 की पावर 0,
3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो देखना ध्यान से क्या आएगा, क्या आएगा बोलो। 3 की पावर 1 होता है, 0 होता है, 1 3 9, 1 2 4 8। पहले इसका गुणा इसमें होगा तो आएगा 1, प्लस इसका गुणा होगा इसमें 2, इसका गुणा इसमें होगा 4, इसका गुणा इसमें होगा 8, फिर प्लस का साइन आएगा, 3 एकम 3 दूनी 3 चौको 3 आठे, फिर क्या होगा, इसका गुणा भी सब में होगा, 2 की पावर 0 में, 9 एकम 9 दूनी 9 चौको 9 8, सबके गुणनखंड ही जुड़ गए ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसे जोड़ना नहीं है, आप क्या करोगे, इसको सोल्व करो सर, इसको सोल्व ऐसे करोगे क्या, नहीं करोगे। 2 की पावर 0, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 को जोड़ लो और गुणा कर दो, 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 10 13, और यहां पे क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, 15 गुणा 13 का जो आंसर आएगा वही इन सब का योग आएगा। 15 गुणा 13 होता है 195 आंसर, समझ रहे हो ना। सबको जोड़ो आप, 195 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलो सर नहीं। और एक कैसे सीखा, इसको दो तरीके से सिखाए, इसको एक तो ऐसे सोल्व करोगे, एक व्यक्ति कठिन हो जाए ना, ऐसे लिखोगे फिर जोड़ोगे। दूसरा, इनकी पावर हम पहले ही जोड़ लो ना, 8 और 4 12, 13 14 और 1 15, यहां से आया, गुणा कर दो किसका, 9 और 1 10 और 3 13 का, 15 गुणा 13। तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग क्या होता है बोलो, योग होता है अगर वो संख्या x की पावर मान लो p है, y की पावर q है, r की पावर z है, ऐसी है, अगर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या प्राइम फैक्टराइजेशन a है, तो कैसे लिखो, x की पावर 0 से लेकर p तक लिखो, y की पावर 0 से लेकर q तक लिखो, और इसकी पावर 0 से लेकर r तक लिखो। यही किया था हमने अभी, यही किया था ना। इसकी पावर मान लो 3 थी तो 0 से लेकर 3 तक लिखो, इसकी पावर 2 थी तो 0 से लेकर 2 तक लिखो, इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो गुणनखंड ही बनेंगे और गुणनखंडों का योग ही आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का योग निकाल लोगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसके सम गुणनखंडों का योग चाहिए होता तो सम गुणनखंड देखो कैसे बनेंगे, अगर 2 की पावर 0 हटा दो, यही विषम बना रहा था, यही बना रहा था, 3 में 1 का गुणा होके 1 का 3 में गुणा होके 9 का, इसको हटा दो, यहां से शुरू करो। अगर आपको सम बनाने हैं ना तो इसकी 2 की पावर 0 हटा के 2 की पावर 1 से शुरू करो, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 तक, और इसको करो गुणा 3 की पावर 0 से लेकर 2 तक, जहां तक है, बात खत्म, सम बन गए। 2 की पावर 0 हटा ही दी हमने, सम बनेगा। विषम बनाना है तो इनको हटा दो, फिर क्या करते, विषम की कंडीशन में 2 की पावर 0 तो ले लेते और बाकी कुछ नहीं लेते, क्योंकि वो सम बना देते हैं। तो क्या लेते आप, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, तो ये विषम गुणनखंडों का योग होता। जैसे 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 किसको समझ में नहीं आया, देखो सम निकालना है तो हमने x की पावर 0 हटा, यहां इसको अकेला हटा दिया, समझ रहे हो ना। सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो क्या हटा दिया, इसको, क्योंकि यही आपस में गुणा करवा के क्या बना रहा था, विषम, तो उसको हटा दिया, विषम वाले को हटा ही दिया, तो सम सम बचे ना। और जब हमें विषम निकालने हैं तो ये सब हटा ही दिए हमने, जो 2 की पावर करके सम बना रहे थे, उसकी जगह सिर्फ 1 लिखा, या ना भी लिखो तो हटा ही दो उसको, 1 लिखने से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, हटा ही दो, बात खत्म। तो विषम गुणनखंडों का योग आ जाएगा, अगर 2 को हटा दें तो। बोलो सर समझ में आ गया, तो योग निकाल लोगे। अब हमने कौन सा क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए, 144 नहीं, कुछ दिया था ना, 240, कहां गया वो 240 240 240,
ठीक है, जहां भी हो 240 पे बात करते हैं। 240 के फैक्टर आपने किए थे, क्या आया था? 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया था, क्या आया था? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। बताओ इसके सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? सभी गुणनखंडों का योग होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक जाना है, गुणा करना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 तक। ये बार बार नहीं लिखना, प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप इनकी सीधी वैल्यू रखोगे। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 16 और 8 24 और 4 28 29 30 और 1 31 गुणा 4 गुणा 6, 31 चौके 4 चौको 16, 4 एकम 4 4 3 12, 124 गुणा 6, 6 चौको 24 की 4 हाथ से लाई 2, 12 छिंग 72 और 2 आंसर। 240 के जितने भी फैक्टर आए थे ना, उन सबको जोड़ोगे तो 744 आंसर आएगा। ये निकाल लिया ना आपने? ऐसे निकालना है, हमारा मतलब ये है। पावर 4 तक जाओ, इसकी पावर 1 तक जाओ, इसकी पावर, बोलो निकल आया सर? अगर पूछा होता इसके समगुणनखंडों की संख्या निकालो तो क्या हो जाता? बस एक हट जाता है, ए हट जाता, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ए हट जाता। अगर सम पूछे हैं तो क्या हो जाता? 31 की जगह 30 हो जाता और कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो 24 तिया 72 720 आता सर आंसर। 6 चौको 24 तिया 72 720 आता सर। और अगर बोलो सर ओड पूछा होता सर, ये सब हट जाता, तो क्या होता? 6 चौको 24 होता सर, मात्र 30 भी हट जाता, 2 की पावर लेनी नहीं है। तो आप बोलो सर 6 चौको 24, देखो ये 24 और 720 योग आया 744। समझ में आया? तो अब हम लोगों ने क्या सीख चुके हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सब निकाल चुके हैं आप लोग। आप लोगों को ज्यादातर चांस रहते हैं क्वेश्चन बनने के, गुणनखंडों की संख्या निकालें, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन सब पढ़ लिया आपने। गुणनखंड के अंदर जो भी हो सकता है, कुछ भी पूछ ले आप पे बन जाएगा। एक बात और बताओ आप लोग, एक बात और, अच्छा औसत समझते हो? औसत, औसत, औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। योग निकालना सीख गए, किसी भी गुणनखंडों का औसत पूछ लें, बताओ 72 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें, तो आप बोलो सर योग आपने निकालना सिखा दिया, अभी संख्या निकालनी सिखा दिया आपने, योग को संख्या से भाग दोगे औसत आ जाएगा। योग, सम गुणनखंडों का योग निकालना सिखा दिया आपने सर, औसत निकालना आ जाएगा, क्योंकि संख्या निकालना भी सिखा दिया आपने। हाँ, तो योग निकालना सीख लिया, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या भी निकालना सीखी, भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा, योग बटे संख्या, कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्टेंट है ए, इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पूछ लें तो पढ़ना चाहिए। गुणनखंडों का गुणनफल, मतलब समझ रहे हैं ना कितना अच्छा क्वेश्चन है। 72 के जो गुणनखंड लिखे थे ना आपने, उनका भी क्या पूछा है? गुणनखंड, इनका आपस में गुणा करो, कितना आएगा आंसर? कितना कठिन है ना? बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला ए लिखा है, एन की पावर मतलब जितनी संख्या है उसकी पावर उसके जितने गुणनखंड हैं, इसका होता है एन। एन क्या है? जो नंबर 72 दिया है, तो 72 पे कितने की पावर, 72 के कितने फैक्टर निकले थे? 12, तो 12 बटे 2, 72 पे 6 की पावर ही इसके कुल गुणनखंडों का गुणनफल होगा। बोलो कैसे? बोलो कैसे? बोलो कैसे? ऐसे, क्योंकि 72 एकम, तो एक 72 बना, 72 36 दूनी 72, 24 तिया 18 चौको
तो ऐसे कितने 72 बनेंगे? जितने गुणनखंड हैं उनके आधे, क्योंकि दो दो से मिलके एक 72 बन रहा है ना, इसलिए पावर में कितना लगा देते हैं? आधा। कुल गुणनखंड जितने हैं उसका आधा। खत्म। क्या क्या सीखे आप? पावर की फॉर्म में आते हैं। अब 72 में 72 को गुणा 6 बार कर लोगे आप? कितना बड़ा क्वेश्चन। नहीं, यही आएगा कि 72 बोलेगा 72 ही कुल गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें, तो 72 की पावर 6 आंसर दोगे आप। समझ रहे हो ना? 72 के कुल गुणनखंड कितने हैं? 12। 12 को 2 से डिवाइड करके 6 आंसर। तो ये तीन चीजें आप लोगों को, तीन पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो सबसे पहले ए, गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या पावर में एक एक जोड़ना है। सम गुणनखंड पूछे जाए अगर, तो पी में नहीं जोड़ना है, बाकी सब में एक जोड़ना है। मतलब 2 की पावर जो है उसमें एक नहीं जोड़ना, बाकी सब में। अगर विषम पूछे हैं तो इसको हटा ही दो, 2 की पावर जो लगा है, बाकी सब में एक एक जोड़ना है। ये देखो ध्यान से, गुणनखंडों का योग पूछा जाए सबका, तो सब में एक कहां तक जाना है? जितने तक पावर लगी। पी की पावर है तो 0 से लेकर पी पर, 4 की पावर लगी है तो 0 से लेकर 4 तक जाना है आपको। यहां 5 की पावर लगी है तो 0 से लेकर 5 तक जाना है, मतलब पावर तक जाना है। सम गुणनखंडों की पूछा है तो x की पावर 0 को नहीं लेना है। विषम पूछे हैं तो कुछ भी नहीं लेना है। क्लियर? सबको क्लियर? उसके अलावा औसत पूछा है, सबका औसत पूछा है तो सबका योग बटे सबकी संख्या। सम का पूछा है तो सम गुणनखंडों का योग बटे सम गुणनखंडों की संख्या। विषम का औसत पूछा है तो विषम गुणनखंडों का योग बटे विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपसे सबका गुणनफल पूछा है तो वो संख्या और संख्या पे पावर कितनी, जितने उसके फैक्टर हैं उसका आधा। संख्या अगर कैपिटल एन है तो कैपिटल एन, और एन की वैल्यू क्या होती है? उनके फैक्टर्स की संख्या का आधा, n/2। समझ रहे हो ना? अब आप लोगों के लिए आज की क्लास के ये सभी होमवर्क हैं। देखो, 48 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 48 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कंसेप्ट आपके पूरे हो गए हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 48 को तोड़ लो। तो क्या आएगा? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 करके देखो जल्दी, सबकी कॉपी में होना चाहिए। तो यही आएगा। कुल गुणनखंड निकालने हैं तो 4 में 1 जोड़ो 5, 2 में 1 में 1 जोड़ो 2, 5 दूनी, बोलो सर कुल गुणनखंड कितने आएंगे इसके? 10। लिख के देख लो आप, 48 में 10 ही संख्याओं का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। समझ में आया? फैक्टर किए आपने? बताओ 48 के प्राइम फैक्टर्स की संख्या, उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? आप बोले सर पावर भी जोड़नी है सिर्फ। समझ, अभाज्य गुणनखंड समझे ना, जो यहां पे लिखे आए हैं ये सब। अरे वाह, बस 2 घटा दो, 8 बचेंगे इवन। हाँ, क्या नाम है? तन्वी। समझ में आया? पक्का? पावर में एक एक जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, ये क्या हो गए? ऑल फैक्टर्स। अगर इवन पूछे जाए तो इवन में क्या करना है? पावर में 1 नहीं जोड़ना है और इसकी पावर में तो 1 जोड़ना है, यही सिखाया है। अगर ऑड चाहिए तो इसकी पावर का 2 लेना ही नहीं है, 1 ही लेना है, इसकी पावर में 1 जोड़ना है। 2 एकम 2, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10, और इन दोनों का काउंट करके 10 आना चाहिए। या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। गुणनखंडों का योग आ जाएगा। 48 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। बोलो, 48 के सभी गुणनखंडों का योग। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48। तो क्या करोगे आप? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर कहां तक जाओगे?
और गुणा किससे करोगे? 3 की पावर 0 को लेकर कहां तक जाओगे? 3 की पावर 1 तक। हाँ, आप बोलो सर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 गुणा करोगे 1 प्लस 3 से। 16 24 और 4 28 29 30 और 1 31 गुणा 4 4 एकम 4 4 तिया 12 124 आंसर आएगा। इसके सभी गुणनखंडों का योग निकाल लिया। पक्का? अगर हम पूछें 48 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझते हो? 48 की पावर, एक बात यही सुनना चाह रहे थे, तो वो संख्या जिसके पूछे 48, इसके कुल गुणनखंड कितने हैं? 10, 10 बटे 2, तो 48 पे पावर 5 राइट आंसर। गुणनखंडों का गुणनफल। समझ में आया? अंजलि पीछे। अगर आपसे पूछा जाता इसके विषम गुणनखंडों का योग, तो विषम के लिए क्या नहीं चाहिए सर? ए नहीं चाहिए, तो 4 एकम 4 ही आता। इसके सम गुणनखंडों का योग पूछा होता तो यहां 30 आता, एक नहीं आता, सिर्फ ए। हाँ, 30 चौके 120। सभी गुण सम गुणनखंडों का योग कितना आता है? 120। विषम गुणनखंडों का योग आता 4। समझ में आया? किसे समझ में नहीं आया ये बताओ? क्या नाम है? सलोनी। क्लियर है? निकालो इसका आंसर, दो आप हमें। 180 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन संख्या ही पे आएंगे, लेकिन आप सब सीख गए हो, अब सब निकाल सकते हो। 180 के सभी गुणनखंड निकालो, कितने हैं? सम निकालो, विषम निकालो, गुणनखंडों का योग निकालो, सम गुणनखंडों का योग निकालो, विषम गुणनखंडों का योग निकालो, गुणनखंडों का गुणनफल निकालो, सब निकालो, सातों पॉइंट। इसमें भी देखें तो सही आ रहे हैं कि नहीं। हो जाएगा ना? गुणनखंड खत्म आज। बोलो। तीन से 5 बार भाग जाएगा 15 में, तो 5 से एक बार जाएगा, 5 से 5 लिखो यहां पे। अरे 2 से भाग दो 180 में। एक बार कैसे चला गया ये? 2 इनाम 18, फिर 2 से भाग दो अभी 90 में। 2 से भाग देना मतलब आधा कर देना, 90 का आधा 45। हाँ, आराम से करो। देखो 2 से भाग दो 18 में, 2 इनाम 18 0। 2 से भाग दो 9 में, 2 चौको 8 बचेगा 1, ऐसे दिया करो। 2 चौको 8 लिखो पहले, 4 बार गया, 1 बचा, 2 पंचे 10, 45 बार गए, ऐसे किया करो। बिल्कुल सही। कितना आया? टोटल फैक्टर कितने आए? 3 तिरका 9 दूनी 18 है ना? टोटल कितने फैक्टर आए? 18। सम फैक्टर कितने आए बताओ? कहाँ लिखते हो आप? नोट्स कहाँ पे हैं? हाँ, इसमें लिखी चाहिए हमें पूरा फैक्टर सब कुछ डेली। हाँ, घर पे जाके सब निकालो आप सब। टोटल फैक्टर कितने आए? पावर में जोड़ो ना भैया, एक एक जोड़ो सब में। अच्छा, गुणनखंडों का योग निकालो। अरे सही है, आप गलत कैसे हो सकते हैं? टोटल फैक्टर कितने आए?
ये तो अभाज्य गुणनखंड है 5। टोटल फैक्टर्स है ना, ये तो आप सम फाइंड करने लगे। टोटल फैक्टर कितने हैं? वो तो अभाज्य गुणनखंड है। इनकी काउंटिंग कब करते हैं? जब अभाज्य गुणनखंड पूछे हों। टोटल फैक्टर पूछे हों तो पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं। 3, 3 की पावर 3 कहां से आ गई? 2 कितनी बार है? सिर्फ 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। पहले सुंदर से लिखो, देखो ध्यान से सब लोग। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया होगा तो आपने पाया होगा 2 की पावर कितना? 2, 3 की पावर, 5 की पावर। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलो सर। पावर जुड़ जाती है 5। प्राइम फैक्टर कितने हैं? ऑल फैक्टर कितने हैं? सभी गुणनखंड कितने हैं? आप बोलो सर 3 गुणा 3 गुणा 2, एक एक जुड़ के 3 3 का 9 दूनी 18। बोलो सर सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 18। तो ऑप्शन में गलत दिया होगा। जब आप सही कर रहे हो तो सब सही है, फिर ऑप्शन गलत है। 2 की मतलब 2 की पावर 2 ही आया। 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, 3 से भाग दोगे 15 आएगा, 3 से भाग दोगे सही आएगा। 3 तिरका 9 दूनी 18 आंसर आएगा इसका, है ना। ठीक है 18। इवन फैक्टर पे बात करोगे तो कितना आएगा? इवन फैक्टर यहां से 3, यहां से 2, यहां से 2, यहां नहीं जुड़ेगा, यहां नहीं जुड़ेगा। अगर इवन की बात करें यहां एक जुड़ेगा, यहां एक जुड़ेगा। 3 दूनी 6 दूनी 12। इवन फैक्टर कितने? 12। तो ऑड फैक्टर कितने आएंगे? 6, बाकी बचे 6। बोलो सर ये 6 कैसे आए? ऐसे आए ऑड फैक्टर की 2 को काउंट नहीं करते, 2 को काउंट नहीं करते, हम एक लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं 3 और इसको एक जोड़ के 2, 3 दूनी 6, ऐसे इसी का है। इवन में हम ऐसा करते हैं कि 2 की पावर जो भी लगा है उसमें एक नहीं जोड़ते, 3 पे पावर जो लगी उसमें एक जोड़ते हैं और बाकी सब में जितनी पावर लगी उनमें एक जोड़ते हैं। बस 2 में जो लगा है उसमें पावर नहीं जोड़ते, इवन। ठीक है। सभी गुणनखंड ऑल फैक्टर निकालने तो क्या करना है? सब में एक एक जोड़ते हैं, है ना। ऐसे आपका आया 3 गुणा 2 और 1 3 गुणा 2, 3 3 का 9 दूनी 18 आया था। सभी फैक्टर निकालने तो सबकी पावर में एक एक जोड़ना है। इवन निकालना है तो 2 की पावर में एक नहीं जोड़ना, बाकी सब में एक एक जोड़ना है। ऑड फाइंड करना है तो 2 की पावर लेना ही नहीं है, नहीं लो, इग्नोर करो, इसको हटाओ। इनकी पावर में एक एक जोड़ना है, या लेना भी है तो एक ही लेना है, बस समझ रहे हो ना। तो 3 दूनी 6, सब आ गए ना, ऑड इवन सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। सम फाइंड करना है आपको अब, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो 2 की पावर कहां तक जाओगे? 2 तक। 3 की पावर कहां तक जाओगे? 2 तक। 5 की पावर कहां तक जाओगे? 1 तक ही, क्योंकि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 तक, तो इनकी पावर तक जाओगे। 1 प्लस 2 प्लस 4 बताओ कितना होगा? 7। 1 प्लस 3 प्लस 9 13। 1 प्लस 5 6, 13 7 91 गुणा 6, 9 6 546। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? 546। अगर पूछा होता सभी ऑड फैक्टर्स का योग तो इस 2 को इग्नोर कर दो, 2 लेना ही नहीं है। ऑड पूछा है तो 2 नहीं लेना, या लेना है तो 2 की पावर 0 अकेला लेना है। 2 की पावर 0 होता है 1, वो नहीं लेना। तो आप बोलो सर इतना बचता 13 6
78 क्या आ जाता, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। और इवन की कंडीशन में क्या चाहिए, इवन की कंडीशन में ये 2 की पावर 0 नहीं चाहिए, 4 और 2 6 हो जाता है यहाँ पे, 6 गुणा 13 गुणा 6, तो 12 गुणा 13 जो 100 36, हाँ वही आ जाता है। इसमें से 78 कम 468, समझ रहे हो ना। टोटल गुणनखंड, गुणनखंडों का गुणनफल कितना है, 180 के कुल कितने गुणनखंड, गुणनखंडों का गुणनफल कितना है, प्रोडक्ट, तो 180 की पावर कितना, इसके टोटल गुणनखंड कितने हैं, 18 का आधा 9, 180 पे 9 की पावर, टोटल गुणनखंडों का गुणनफल ये होगा प्रोडक्ट। समझ गए हो ना। औसत बताओ, औसत, इसके सभी गुणनखंडों का औसत निकालो, औसत। तो आप बोलोगे सर 540 सभी गुणनखंडों का योग है, वो सभी गुणनखंड हैं कितने, 18, 18 से भाग दे लो, 18 3 54, 30 होगा सर औसत। 46 है, तो फिर 9 से काटो, नहीं कटेगा, 3 से काटो, फिर दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। 18 3 54, भाग न जाती शून्य, दशमलव लगाओगे, 18 3 54 बचेगा 6, फिर 18 3 54, 30.33333, यही औसत होगा। औसत समझ रहे हो ना, योग निकालना सीख लिया, बटे संख्या, औसत, बात खत्म, ज्यादा लोड नहीं लेना औसत का भी। अगर आपसे पूछा जाए इसके सभी ऑड फैक्टर्स का औसत क्या है, ऑड फैक्टर्स का योग, तो ऑड फैक्टर्स का योग क्या है, 78। ऑड फैक्टर्स हैं कितने, 6, 6 से डिवाइड कर दो, 13 आंसर। इवन फैक्टर 468 हैं कितने, 12, 12 से भाग दे दो, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, यही औसत होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ये सब आपको होमवर्क करने हैं। 10,800 के भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। भाजकों की संख्या मतलब डिविजर्स, वही फैक्टर्स, भाजक आए चाहे डिविजर आए, बात एक ही है ना। तो सुनो, आप लोगों को एक काम और सिखाएं हम पहले, ये 2 जीरो है ना, एक किससे बने हैं, 5 दूनी 10 से बने हैं। अब आप 108 पे काम करो सिर्फ, 108 क्या होता है, 27 चौके, मतलब 27 गुणा 4 108, 27 में 3 की पावर 3 छुपी है, 4 में 2 की पावर 2 छुपी है, और 2 2 मतलब 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 4, 3 की पावर हो जाएगी 3, 5 की पावर हो जाएगी 2। ऐसे करना आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ के, आप ऐसे करोगे बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 5400, फिर 2 से भाग दोगे आएगा 2700, फिर 2 से भाग दोगे कितना आएगा 1350, फिर 2 से भाग दोगे 675, है ना। फिर 3 से देखो, 2 से 4 बार चला गया, फिर 3 से 3 बार जाएगा अभी, फिर 5 से 2 बार जाएगा, ऐसे कब तक करें, आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। इसके सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौको 20 दिया 60। इसके ऑप्शन गलत क्यों है, हो जाएगा मतलब 60 ही आएगा, एक बार हम चेक कर लेंगे इसको, है ना। हाँ, भाजक मतलब वही होते हैं डिविजर्स, हाँ फैक्टर बात एक ही है ना। देखो 12 के भाजक कौन कौन से हैं, जिससे 12 में भाग जाता है, एक का भाग जाता है, इसका 12 का भाजक है। फैक्टर का हो चाहे डिविजर का हो, बात एक ही है, फाइंड द डिविजर्स। 2 की पावर 4 को 1 प्लस करोगे 5, 4 3, 5 को 20 दिया 60 आ जाएगा इसका। ऐसे सब 240 के अभाज्य गुणनखंड, अच्छा इसमें अभाज्य गुणनखंड तो नहीं पूछे थे, नहीं पूछे थे। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ 240 के, बता दोगे ना। अभाज्य गुणनखंड कैसे आएंगे, 24, तो आप बोलो सर ये तो बना होगा 5 गुणा 2 से, 24 बना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 से, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 आ जाएगा, आ जाएगा।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब हमने जो जो पढ़ाया वही सब चीजें पूछी जा सकती हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का औसत, विषम गुणनखंडों का औसत, सम गुणनखंडों का औसत और सभी गुणनखंडों का गुणनफल। बताइए, एक अच्छा प्रश्न है, इसमें बताओ इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे? अभाज्य गुणनखंड बताने इसके, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बोलो। देखो 12 लिखा है ना, वो 12 की पावर 12। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन समझो पहले तो, अगर हम बोले 15 की पावर 3 गुणा 12 की पावर 4 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो कितना आएगा आंसर? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसके, तो आप बोलोगे सर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 7, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं। 15 प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर, पहले तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ो, तो आप बोलोगे सर 5 तिया 15 की पावर 3, और इसको लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 4, तो 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 2 की पावर कितनी हो गई? 8, 3 की पावर कितनी हो गई? 5 की पावर कितनी हो गई? 3, 8 7 15 3 18 होगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों में तो तोड़ो पहले इसको, कंसेप्ट समझे पूरा, दिक्कत कहां है। ये अभाज्य गुणनखंड करके ही नहीं दिए थे ना। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के क्या होते हैं, जैसे इसको हमने काटा तो ऐसे 2 3 5 ऐसा नहीं लिख सकते थे 4 की पावर इतनी की 8 की पावर इतना, नहीं नहीं नहीं, वो तो अभाज्य गुणनखंड ही नहीं है ना। तोड़ो इसको पहले, एग्जाम्पल समझे आपका 7 आंसर क्यों गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसा होता 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4, तो आप 7 आंसर दे सकते थे, क्योंकि अभाज्य है संख्या है, अब इसको तोड़ ही नहीं सकते। तो पहले तोड़ो। लेवल देख रहे हो ना क्वेश्चन का, कितना बढ़िया लेवल है। इसको देखो 12 को तोड़ोगे तो देखो क्या आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 गुणा 3 और पावर होल पावर 12 की प्लस 15 क्या होता है, 3 5 15 की पावर 18, 21 क्या होता है, मतलब गुणा का साइन है, 7 तिया 21 होल पावर 21। अगर a इंटू बी पे पावर m है तो इसका मतलब am bm होता है, दोनों की पावर हो जाएंगे। हाँ तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 की पावर 12, तो ये 24 हो जाएगा। 2 की पावर 2 पे होल पावर 12 की गुणा 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 18 गुणा 5 की पावर 18 गुणा 7 की पावर 21 गुणा 3 की पावर 21, होल पावर की कंडीशन में क्या 23 थी, सॉरी हाँ 23 समझ रहे हो ना आप लोग। तो अब अगर a की पावर m और होल पावर n है तो क्या होता है, m इंटू n, a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो प्लस हो जाती हैं, सबको पता है ना। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 24, और इसको सोल्व करोगे तो 3 की पावर कितनी आएगी, 12 गुणा 23 नहीं, इस बार तो जुड़ेंगी, कितना हो जाएगा, 3 कहां कहां है टोटल, सबकी पावर जोड़ लो, 8 9 10 और 3 13 की 3 हाथ सिलाई 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 53, 5 की पावर 18, 7 की पावर
लेवल देख रहे हैं ना क्वेश्चन का कितना बढ़िया है। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो इन सबको जोड़ लो, पावर को अब जोड़ सकते हो, जब अभाज्य गुणनखंड में बदल दिया अब जोड़ो इनको। 120 आया कि 18, 18 4 और 3 7 और 8 15 और 3 18, एक ही अंक संख्या में इकाई का अंक 8 था, लगा दिया आपने। समझ रहे हो ना सर, ऐसा है फंडा पूरा। तो अच्छे हाई लेवल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, टाइम खराब करने वाले। तो इनको तोड़ना पड़ेगा, 12 को तोड़ो, 15 को तोड़ो, 21 को तोड़ो। तो ये होमवर्क है आपके लिए। ए वाला क्वेश्चन 30 को तोड़ोगे आप किस में, 2 गुणा मतलब 5 छक्का 30, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5 में। 22 को तोड़ोगे 2 गुणा 11 में। 15 को तोड़ोगे 3 गुणा 5 में, और सबकी पावर फिर काउंट करके जोड़ोगे। होमवर्क है, बन जाएगा ये सब पे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 420 के, तो ये पता है 420 क्या है, 2 तिया 6 7 42, हाँ, और जीरो कौन बनाएगा, 5 और 2 मिलके एक जीरो बनाएंगे, मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, यही आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 420 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे यही आएगा। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है 3 4 5, आंसर 2700 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। विषम गुणनखंड निकाल लोगे 2700 के, 2700 को पूरा नहीं करना, बोलोगे सर 2 जीरो है तो 2 2 आएंगे, 2 5 आएंगे, और 27 क्या है, 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, यही आ जाएगा। इसके विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, निकाल लोगे सब, करके देखना, सबकी कॉपी में चाहिए। 300 के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, बताना है इनमें से। होमवर्क है ये भी, सबकी कॉपी में चाहिए है, प्रैक्टिस करनी है। 2450 के कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है सबके लिए। हाँ हाँ, पॉज कर क्या करो, फिर भी नहीं दिखता। 180 के लिए ज्ञात करें क्या क्या, कुल गुणनखंडों का योग, सुनो यहां से, योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, योग निकालना सिखाया है हमने। 1440 के लिए ज्ञात करना है कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, निकाल लोगे, खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। औसत, इन्हीं के औसत निकालने हैं, अलग से लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।